जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है शादी टूटने का मुख्य कारण। देखिए, आज का ये विषय अत्यंत गंभीर है और ऐसा क्यों होता है? जो शादियां देख के पसंद करके की जाती हैं, उन शादियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। उसके उपरांत देखा जा रहा है कि शादियां साल भर के अंदर टूटने के कगार पर आ जाती हैं और तलाक की नौबत आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? आज हम आपको इस वीडियो में इसकी प्रमुख वजह बताने जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। देखिए, आज हमारे हिंदू समाज में बड़ी भारी संख्या में ये शिकायत आ रही है और ऐसा हो रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि अगर 100 शादियां हो रही हैं तो उसमें से 60%, 60% शादियां साल भर के अंदर टूट रही हैं। जबकि आज के इस युग में जो भी विवाह होता है, लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखकर, पसंद करके, बात करके विवाह करते हैं और सारी चीजें देख पसंद करने के बाद उन शादियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हजारों लोगों को दावत दी जाती है। इतना सब होने के बाद जब वो विवाह साल भर के अंदर टूटने के कगार पर आ जाता है तो ये बात अत्यंत चिंतनीय है। हमने जब इस प्रकार के केसों पर अध्ययन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा होने पर जब घर टूटता है तो दोनों घरों को तकलीफ होती है और खासकर लड़की पक्ष को अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ता है। जब हमने इस पर गहराई से अध्ययन किया और देखा तो एक बहुत प्रमुख वजह पकड़ में आई। वो वजह आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनें। देखिए, हमारे हिंदू समाज में विवाह एक बहुत ही पवित्र बंधन है। ये दो शरीर व दो आत्माओं का मिलन होता है और विवाह के इस बंधन को बांधने हेतु ब्राह्मण लोग, पंडित लोग एक शुभ मुहूर्त निकालते हैं कि इस मुहूर्त में कन्या व वर के 7 फेरे होने चाहिए और उसी मुहूर्त में हवन अग्नि के समक्ष वो 7 फेरे होते हुए 7 वचनों को कहना होता है। तब वो शादी एक अटूट बंधन में बंधती है व उसके परिणाम सुखद होते हैं। परंतु आज के इस भौतिक युग में
हमने भी अनेकों शादियों में जाकर देखा कि प्राय हर शादी में ये गलती का होना पाया गया कि पंडित जी ने जो शुभ मुहूर्त बताया था, जिस मुहूर्त में फेरे होने हैं, उस मुहूर्त पर न वर पक्ष ध्यान देता है न कन्या पक्ष ध्यान देता है। उस विवाह में करोड़ों लाखों रुपए खर्च होने के बाद सभी लोग अपने अपने अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। दावत में, उपहार में, फोटो खिंचवाने में या अनेकों प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, परंतु इस बात की ओर ना कन्या पक्ष का ध्यान होता है ना वर पक्ष का ध्यान होता है कि विवाह का शुभ मुहूर्त कब है, क्या वो निकल तो नहीं रहा है। 95% केसेस में विवाह व उसके साथ फेरे, हवन इत्यादि के साथ जो होते हैं वो मुहूर्त निकलने के बाद ही संपन्न होते हैं। क्यों? आजकल इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ना पंडित ध्यान देते हैं, ना वर पक्ष ध्यान देता है, ना कन्या पक्ष ध्यान देता है। मुहूर्त निकलने के बाद लिए गए फेरे गलत मुहूर्त में होने के कारण वो उस शादी के बंधन को अटूट नहीं बनने देते हैं। ये सबसे बड़ा एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण जो हमने देखा, 60% केसेस में जहां विवाह की रस्में या फेरे इत्यादि मान लीजिए मुहूर्त पे भी हुए, तो उसमें यह गलती पाई गई कि वर मतलब दूल्हा नशे का सेवन किए हुआ था, शराब इत्यादि का सेवन किया हुआ था। शराब के सेवन के बाद अग्नि हवन के समक्ष लिए गए फेरों का कोई महत्व नहीं होता है, ना वो स्वीकार होते हैं। इसलिए आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है, खास तौर से वर पक्ष को, कि वर या दूल्हा किसी भी कीमत पर उस रात्रि, जिस रात्रि उसका विवाह होना है, किसी भी नशे का सेवन ना करे। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। और तीसरी गलती वो भी एक पाई गई, 50 से 60% केसेस में कन्या पक्ष, जिस कन्या का विवाह होना है, वो उस रात्रि, जिस रात्रि में विवाह संपन्न होना था, हुआ था, हवन के समक्ष जब 7 फेरे और 7 वचन लिए गए थे, तब वो शुद्ध नहीं थी, अशुद्ध थी। मतलब उसको मासिक धर्म हो रहा था। उसने इस बात को छिपाया। देखिए, सारा हिंदू समाज जानता है कि मासिक धर्म में कोई भी किया गया पूजा पाठ, पूजा कृत ना स्वीकार होता है ना सफल होता है। ऐसे केसेस में ज्यादातर विवाह उनके परिणाम अच्छे नहीं पाए गए। अगर कन्या को लगता है कि फेरों के समय हम अशुद्ध होने वाले हैं, तो उसका उपाय उसे पहले से करना चाहिए था। उसकी गोलियां, दवाइयां आती हैं, उसको उसका सेवन करके
अपने उस मासिक धर्म के पीरियड को आगे बढ़ा सकती थी वो। प्राय ये 3 बड़ी गलतियां पाई जा रही हैं जिसकी वजह से शादियां साल भर के अंदर टूट रही है। कृपया इन गलतियों को ना करें, इनसे पूरी तरह बचें, जिससे कि विवाह की रस्म पूर्ण रूप से सफल हो व स्वीकार हो और आप लोगों का जीवन सफल हो। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा व आगे किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। जय श्री राम।